फ्रेंड्स, अब स्टार्ट हो गई हैं सर्दियाँ। तो आप सबकी डिमांड पे आज मैं लेके आई हूँ विंटर वेट लॉस डाइट प्लान। और ये जो डाइट प्लान है ये 1100 कैलोरी का डाइट प्लान है। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी सबकी कैलोरीज भी आपको साथ के साथ में बताती जाऊंगी कि किस खाने में कितनी कैलोरीज है। जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे मैं आपके साथ में रेसिपी भी शेयर करूंगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आती रहती हैं। विंटर्स यानी कि सर्दियों का टाइम। सर्दियों के टाइम की बहुत सारी खास बात होती है जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता भी तेज़ी के साथ में है और जिसकी वजह से हम बहुत ही हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगी। देखो, सबसे पहले क्या होता है, वजन बढ़ता क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे ना हमारा बॉडी थोड़ा लेथार्जी रहता है। ठंड के कारण हम लोग हमेशा से सुकड़े सुकड़े रहते हैं, ज़्यादा हम लोग एक्टिविटी नहीं करते हैं। प्लस इस टाइम पे हम थोड़ा हेवी खाना जैसे कि पराठे हैं, कचौड़ियाँ हैं, पूड़ियाँ हैं, इस तरीके का फ्राइड खाना बहुत खाने का मन करता है। दूसरा वेडिंग सीजन होता है तो उसकी वजह से भी हमारा वेट लगातार बढ़ते जाता है। किस किस को ये सारे कारण लगते हैं वेट बढ़ने के, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा अब वजन कम करने के लिए ये सीज़न बेस्ट क्यों है? तो ये सीज़न इसलिए बेस्ट है क्योंकि इस टाइम पे भरमार होती है फलों की और हरी सब्जियों की, जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं और कम खा के भी ज़्यादा देर तक आप अपने आप को फुल फील करते हो। तो क्या क्या टिप्स आपको ध्यान रखने हैं? सबसे पहला, फ्राइड खाने की जगह उन्हीं चीज़ों को आप सेलो फ्राई करके खा सकते हैं। अभी जो मैं आगे आपको रेसिपी शेयर करूंगी उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी किस तरीके से बनाना है। दूसरा, एक क्या होता है कि सर्दियों के टाइम में हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं, क्योंकि प्यास तो हमें लगती नहीं है, उतना ज़्यादा हमें स्वेटिंग होती नहीं है तो हमें याद भी नहीं रहता पानी पीने का। लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे आपका वेट लॉस होगा, बल्कि पानी हमारे बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पानी का इंटेक आपको ज़रूर करना है। इसके लिए आप अलार्म सेट कर सकते हो कि मुझे हर 1.5 घंटे में या 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है। इस तरह से आपको अपना पानी का इंटेक भी पूरा रखना है। तीसरा, अगर आप कहीं बाहर शादी या पार्टी में जा रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके अपनी डाइट पे वापस आ जाए। ये ना सोचे कि अभी तो ये शादी है, 4 दिन बाद फिर से शादी, उसके बाद डाइट स्टार्ट करूँगी, ऐसे नहीं। अगर आज शादी है तो उसको आप एंजॉय करो, अगले 3 दिन अपनी डाइट को कंट्रोल करके रखो, बैलेंस खाना खाओ जैसे मैं अभी बताऊँगी इस तरीके से खाओ, और फिर चौथे दिन फिर से अपनी वेडिंग एंजॉय करो और उसके बाद फिर से अपनी जो आपकी नॉर्मल डाइट है उस पर आप वापस आ जाइए। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगर आप ये सोचोगे कि अभी तो अगले 10 दिन में 3 शादियां हैं तो मैं तीनों शादियां 10 दिन में निपटा लूँ, उसके बाद ही अच्छे से अपनी डाइट फॉलो करूंगी, तो यकीन मानिए आपके लिए वजन घटाना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आज ही से इस डाइट प्लान को फॉलो करना है। कितने लोग यहाँ पे इस डाइट प्लान को भी फॉलो करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिख दीजिए और जिस तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हैं वो डेट भी वहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ताकि 1 हफ्ते के बाद आप अपने ही कमेंट के नीचे मुझे रिप्लाई करोगे कि देखो मैंने इस डेट में स्टार्ट किया था, 7 दिन के बाद मेरा इतना वेट लूज हुआ है। ठीक है, तो चलिए डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1100 कैलोरी का डाइट प्लान है। तो ये 1100 कैलोरी का डाइट प्लान किस किस पे वर्क करेगा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपका BMR कितना है। BMR क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। सबसे पहले आप इसको चेकआउट करो, फिर आप देखो कि आपका कितना BMR है और आप पे ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर महिलाओं पर यह वर्क करेगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने दिन के बिल्कुल पहले मील, यानी कि जिस वक्त आप सो के उठ रहे हैं सबसे पहली चीज़ जो आपके मुंह में जाना चाहिए वो होना चाहिए पानी। कम से कम 2 गिलास पानी आपको लेना है और 2 ऑप्शन दे रही हूँ, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। पहला ऑप्शन है आप इसमें आधा नींबू का रस मिला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप इसमें 2 चम्मच आंवला जूस मिला के और फिर ये आपको पीना है। आंवला जूस या नींबू का जूस दोनों को ही गर्म नहीं करना है, गर्म पानी में आपको इनको मिलाना है और ये सुबह सुबह आपको पी लेना है। आपकी बॉडी की बहुत अच्छे से क्लिनजिंग होती है, आपकी इंटेस्टाइन क्लियर हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इससे एक्टिवेट हो जाता है और ये दिन की शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तब भी आप इनके साथ में अपना दिन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके इंसुलिन लेवल को बैलेंस करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये होगी हमारे दिन की शुरुआत। अब मान लीजिए अगर आप 6 बजे सो के उठे तो आपको सबसे पहले 6 बजे ये पानी पी लेना है। ठीक है, इस पानी में कोई भी कैलोरीज नहीं है, तो यानी कि अभी तक आपके अंदर कोई कैलोरीज नहीं गई हैं। इसके आधे घंटे के बाद आपको लेने हैं नट्स, और ये नट्स आपको रात को भिगो के रख देने हैं। नट्स में आपको क्या लेना है, इसमें आपको लेने हैं 4 भीगे हुए बादाम,
2 अखरोट और 8 किशमिश और साथ में आपको लेनी है 1 अंजीर। इन सारे चीज़ों को मिला के इन सब चीज़ों में लगभग 130 कैलोरीज होती हैं। पानी पी के फ्रेश होने के आधे घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद आप ये चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से च्यू करके खाना है। ये आपके दिन को किक स्टार्ट देती हैं, गुड फैट्स का ये सोर्स होती हैं। तो जो सर्दियों में हमें लगता है ना कि कुछ गर्म खा लिया जाए, तो इनसे बेहतरीन शुरुआत कुछ भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इनमें आपको कितनी कैलोरीज मिली? ऑलमोस्ट 130 कैलोरीज, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पहले मील यानी कि हमारे ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट के लिए आपको लेनी है साबुत मूंग, जो हरी वाली मूंग होती है ना, वो आपको लेनी है और इसको आपको रात में भिगो के रख देना है। सुबह जब ये अच्छे से फूल जाएगी तो ये आपको मीज़र करनी है 200 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम भीगी हुई मूंग में लगभग 212 कैलोरीज होती है। अब इस मूंग की दाल के आप अप्पे भी बना सकते हो, आप चीला बना सकते हो, या फिर सिंपली आप इसको बॉईल करके भी खा सकते हो, ठीक है। ये 3 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ जो आपको अगले 1 हफ्ते तक कंज्यूम करने हैं। डेली आप बदल बदल के भी ले सकते हो। मूंग की दाल का चीला कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको मूंग की दाल का चीला बनाना है। कई लोग चीला बनाते वक्त बहुत ज़्यादा ऑयल, घी या बहुत ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से चीला की कैलोरीज बहुत बढ़ जाती हैं, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ में आपको लेनी है 1 टी कप लो फैट दही, जिसमें लगभग 60 कैलोरीज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। ये मान के चल रही हूँ कि आप 6 बजे सो के उठे हैं, तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो गया है। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम रहता है तो आप मॉर्निंग में कम से कम आधे घंटे का वर्कआउट आप ज़रूर करें। या तो आप पानी पीने के बाद वर्कआउट कर सकते हैं, नहीं तो जब आपने नट्स ले लिए हैं तो नट्स और अपने ब्रेकफास्ट वाला जो बीच का टाइम है, इस टाइम पे आप आधे घंटे के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। आप योगा कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, या घर पे ही वॉक कैसे करें इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको देख के आप मेरे साथ साथ में एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सीधे लंच पे, ठीक है। मिड मॉर्निंग स्नैक्स की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अभी नाश्ता लिया है और ये जो नाश्ता है ना, ये इतना हाईली न्यूट्रिशियस है, क्योंकि जो ग्रीन मूंग की दाल होती है ये प्रोटीन का, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि आपको सफिशिएंट एनर्जी भी देते हैं और पूरा न्यूट्रिशन भी देते हैं, ठीक है। अगर आपको लंच करना है 1 बजे, तो आप 12:30 बजे अपने लिए सलाद लेंगे। अगर आपको 12:30 बजे लंच करना है तो आप 12 बजे सलाद ले लीजिए। कहने का मतलब है जो भी टाइम आपके लंच का है उससे आधा घंटा पहले आपको लेना है यहाँ पे सलाद, ठीक है। सलाद में आपको 100 ग्राम खीरा लेना है, 100 ग्राम गाजर लेनी है, 50 ग्राम आपको बीटरूट लेने हैं, और आप एक छोटा टमाटर अगर आपकी इच्छा है तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। नहीं इच्छा है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। इस सारे सलाद में लगभग आपकी 60 कैलोरीज आती है, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन ये जो सलाद है ये आपको एकदम फुल वाली फीलिंग देता है। अगर आपके यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है या ठंड में आपको कफ की प्रॉब्लम हो जाती है सलाद खाने से, तो आप इन सारी ही चीज़ों को हल्का सा स्टीम करके खा सकते हैं। आपको बिल्कुल भी कफ का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठंडे का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको सलाद छोड़ना नहीं है, आपको सलाद ज़रूर खाना है। अगर आप ऐसे प्लेस पे रहते हो जहाँ पे खीरे अगर अवेलेबल नहीं है सर्दियों में, हाल तो अवेलेबल होते हैं, बट अगर आपके इधर नहीं है तो आप गाजर ले सकते हो, मूली ले सकते हो, कच्चा प्याज ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, बीटरूट डेफिनेटली आप ले सकते हो, या केल अगर अवेलेबल है तो आप केल भी अपने सलाद में आप ले सकते हो, ठीक है। तो लगभग 50 से 60 कैलोरीज आपके सलाद से आ जाएंगी। सलाद आपने ले लिया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लंच पे। लंच में मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। पहला ऑप्शन है 100 ग्राम कुक्ड ब्राउन राइस, ठीक है। ब्राउन राइस फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, डेफिनेटली ब्राउन राइस आपको काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, और साथ ही साथ आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये फाइबर रिच होते हैं और बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग्स नहीं होने देते हैं। तो 100 ग्राम अगर आप कुक्ड ब्राउन राइस लेते हैं तो इसमें लगभग 115 कैलोरीज होती हैं। अगर आप राइस खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसकी जगह पे आप एक रागी की रोटी ले सकते हैं या फिर बाजरा की रोटी ले सकते हैं। दोनों ही बड़े इजीली आपको सर्दियों के टाइम में अवेलेबल हो जाएंगे। एक बाजरा की रोटी या रागी की रोटी में लगभग 100 कैलोरीज होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी रोटी या चावल की। अब आपको जो भी इनमें से लेना है वो आप ले सकते हो। इसके साथ में आप ले सकते हो छोला करी, ब्लैक चना करी, या फिर राजमा करी या सोया चंक्स करी, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। सपोज कि अगर आप राजमा करी बना रहे हैं तो 200 ग्राम कुक्ड राजमा करी में ऑलमोस्ट 250 कैलोरीज होते हैं। तो आपको 200 ग्राम कुक्ड राजमा करी, छोले करी, चना करी जो भी बना हुआ है वो आप लेंगे, और साथ में आप लेंगे यहाँ पे 100 ग्राम कुक्ड ब्राउन राइस, या तो फिर आप एक रोटी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका लंच।
आई एम श्योर कि अगर आपने पहले अच्छे से सलाद खाया है, जितनी क्वांटिटी है मैंने बताया उतनी क्वांटिटी में अगर आपने पहले सलाद खाया है और अब अगर आप अपना लंच ले रहे हो तो डेफिनेटली बड़े आराम से इतनी क्वांटिटी के खाने से आपका जो पेट है वो बड़े आराम से भर जाएगा। ठीक है, लंच लेने के आधे घंटे के बाद आपको लेना है 1 कप तुलसी वाटर। ठीक है, अगर आप तुलसी लेना पसंद नहीं करते या ये आपको सूट नहीं करता तो इसकी जगह पे आप सिनोनिम वाटर यानी कि दालचीनी का पानी भी आप ले सकते हो। सिंपली आपको 1 कप पानी गर्म करना है, उसमें 5 से 6 पत्ते तुलसी के डालने हैं और बस जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो बंद करके इसको आपको सिप सिप करके पी लेना है। बहुत आसान है बनाना। बस गर्म पानी में या तो आपको 5-6 पत्ते तुलसी के, नहीं तो छोटे सा स्टिक आप दालचीनी का डाल के पका लीजिए और बस ये आपको पी लेना है। ये आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, आपको सर्दी का एहसास नहीं होने देता है और जो सर्दियों में हमें वायरल इन्फेक्शंस होते रहते हैं, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होती रहती है, उसको रिड्यूस करने में भी हमें काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स में। मान लीजिए आपने 1 बजे लंच किया है तो करीब 4 बजे के आसपास आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। बेस्ट होगा कि आप एक एप्पल लें। एक मीडियम साइज के एप्पल में लगभग 50 कैलोरीज होते हैं, या फिर आप पपाया ले सकते हैं। करीब 150 ग्राम्स या 200 ग्राम्स तक आप पका हुआ, अच्छे से पका हुआ पपीता ले सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी फ्रूट आपको अच्छा लगे, अवेलेबल हो, वो आप इस टाइम पे ले लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे डिनर पे। देखो, डिनर का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सचमुच वेट लॉस करना चाहते हो तो। डिनर में आपको इतना सारा खाने के लिए बताऊंगी कि आप ना हैरान हो जाओ कि भाई इतना सारा खाएंगे तो फिर वजन कैसे कम होगा। लेकिन 1 हफ्ते करके देखना, मैं गारंटी देती हूँ कि आपका वजन 100% कम होगा। क्या लेना है डिनर में? डिनर में आपको लेना है मिक्स वेज सूप। मिक्स वेज सूप में जो भी सब्जी अवेलेबल है वो आपको लेनी है और साथ में कोई भी एक हरी सब्जी आपको जरूर लेनी है। जैसे आप एक छोटा बंचा पालक का ले सकते हो, मूली के पत्तों का ले सकते हो, सरसों के पत्ते का ले सकते हो, धनिया पत्तों का ले सकते हो। मतलब जो भी पत्ते आपको अवेलेबल है, मेथी पसंद करते हो तो आप मेथी के थोड़े से पत्ते आप अपने सूप में डाल सकते हो। जो भी पत्ते आपके पास में घर में अवेलेबल है वो पत्ते डालिए, प्लस जो भी सब्जी, गोभी, गाजर, मटर, जो भी सब्जी अवेलेबल है सारी सब्जियों को मिला के आप बनाइए मिक्स वेज सूप। ठीक है, सूप की रेसिपी ऐसे तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन इस ग्रीन सूप की रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। तो जिसको ग्रीन सूप की रेसिपी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ में ग्रीन सूप की रेसिपी शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये आपको लेना है 500 ग्राम्स। 500 ग्राम सूप के अंदर सिर्फ 200 कैलोरीज होती है। पेट आपका बड़े आराम से भर जाएगा, रात में आपको क्रेविंग नहीं होगी, कुछ ऐसे बार बार उठ के खाने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। बड़े आराम से आप डेली भी सूप ले सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने सूप मेरे तरीके से बनाया तो आपको मजा आ जाएगा और डेली आप खुद से बना के सूप पिएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिनर। तो इस तरीके से ये जो हमारा पूरा डाइट प्लान है, करीब करीब 1100 कैलोरी का डाइट प्लान है। ध्यान रखना, कुछ भी चीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल मत करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो कैलोरीज डेफिनेटली बढ़ती जाएंगी। ठीक है, डिनर के आधे घंटे के बाद फिर से आपको 1 कप या तो ग्रीन टी लेनी है या कोई भी एक हर्बल ड्रिंक आप ले सकते हो। हर्बल ड्रिंक की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप देख के अपने लिए कोई भी एक हर्बल ड्रिंक आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये दिन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट इस डाइट प्लान से जुड़ा हुआ है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। रेसिपीज का लिंक मैं इसी वीडियो के लास्ट में दे रही हूँ और मैं साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।